आज हमारे पास में एलसीएम और एचसीएफ पे ही एक क्वेश्चन है, किस तरीके से ये आएगा इस पर जरा बात करते हैं। तो आज का हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 20 व 54 से भाग देने पर प्रत्येक बार में 4 शेष बचे। तो सबसे पहले तो हमने इसका अर्थ समझना, ये क्या लिखा हुआ है, छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या के लिए होता है लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती। ये छोटी से छोटी संख्या लिखा होगा या सबसे छोटी संख्या लिखा होगा, तो उसके लिए हमको इसका लघुत्तम समापवर्ती यानी कि लॉसॉ निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। अब देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, तो थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 20 व 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो जब ऐसा क्वेश्चन हमारे पास में होगा तो सबसे पहले हमने जो भी नंबर्स हमको दिए हुए हैं 12, 15, 20, 54, इनका हमने एलसीएम निकाल देना है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं इनका। तो एलसीएम निकाला तो हमारे पास में सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 6 जा 12, 15 में भाग नहीं जाता तो 15 एज इट इज, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, और यहाँ देते हैं तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बचा, 1 के साथ 4 आ गया तो 14, और 2 7 जा 14। फिर हम 2 से फिर ट्राई करते हैं, तो 2 3 जा 6, 15 ऐसे रहेगा, 2 5 जा 10, 27 में जाता नहीं है तो 27 एज इट इज। ओके, अब 2 से किसी भी नंबर पे भाग नहीं जाता, ना 3 पे, ना 15 पे, ना 5 पे, ना 27 पे। तो अगला हमारे पास में नंबर है 3, अगला प्राइम नंबर, अगली अभाज्य संख्या। तो 3 से जब हम भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15 है, 5 में जाएगा नहीं तो 5 ऐसे ही लिख देंगे, और 3 नम्मा 27, 3 9 जा 27। फिर 3 से हम डिवाइड करते हैं तो 1 में जाता नहीं तो 1 ऐसी, 5 को एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे जैसा है, 5 को ऐसे ही लिख देंगे, और 3 3 जा 9। और फिर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 ऐसी रहेगा, 5 ऐसी रहेगा, 5 ऐसी रहेगा, और 3 1 जा 3। अगले स्टेप में हमारे पास में नेक्स्ट नंबर अब आपके पास आ गया 5, तो 1 में भाग जाता नहीं है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 1 ऐसी रहेगा। तो हमारी जो अंतिम लाइन है वहां पे 1 1 1 ये आ गए हैं। तो एलसीएम, अब हमारे पास में एलसीएम ऑफ 12, 15, 20 एंड 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3, हमारे पास में 3 टाइम है तो 3 इंटू 3 इंटू 3, और 5 हमारे पास में 1 टाइम है तो इंटू 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, हमें यहीं तक टेबल आती है तो हम लिख लेते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब जो हमारे पास में ये रहे नंबर्स, इनको एज इट इज ऐसे ही उतार देना है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारे पास में हो गया। अगला नंबर हमारे पास में हो गया 3 से हमने 12 को मल्टीपल करना है, 12 से हमने 3 को मल्टीपल करना है, तो 12 की टेबल आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो भाई 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, ये हमारे पास में हो गया। बाकी जो बचे इनको एज इट इज इंटू 3 इंटू 5, ये आपने लिख लिया। नेक्स्ट 36 को आपने 3 से मल्टीपल करना है, तो 3 6 जा 18, कैरी रहा 1, 3 3 जा 9 और 1 10 आपके पास में हो गया, इंटू 5 जो आपके पास में ये बचा हुआ है। ओके, अगला आपने 108 को 5 से मल्टीपल करना है, तो आपके पास में आ गया 5 8 जा 40 की 0 कैरी रहा 4, 5 0 जा 0, 0 और 4 4 हो गया, और 5 1 जा 5। तो इनका जो एलसीएम आपके पास में आ गया वो आ गया 540। 12, 15, 20, 54 से 540 पूरी बार विभाजित हो जाएगा। अब लेकिन उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रखा है, उसने ये कहा है कि ऐसी
छोटी संख्या आपने बतानी है जिसमें आपने 12, 15, 20 व 54 से भाग दिया तो प्रत्येक बार 4 शेष बचे। लेकिन जो आपके पास में एलसीएम आया है तो एलसीएम में तो भाग पूरी बार चला जाएगा। अब जो 4 शेष बचे उसने कहा है तो यहां से आप निकालेंगे रिक्वायर्ड नंबर, अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या इसको हम कहते हैं रिक्वायर, REQUIRE, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल क्या हो गया 540 जो आपका एलसीएम आया था, और जितना वो शेष बचे कह रहा है, प्रत्येक बार में जितना शेष बचे कह रहा है तो उसको आपने इसमें प्लस कर देना है। तो आपके पास में वो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 544। 4 में 0 ऐड किया तो 4, फिर 4 आपके पास में एज इट इज, 5 एज इट इज, तो 544 वो आपके पास में इसका सही रिजल्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि इस तरीके का प्रश्न अगर आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। और ये क्वेश्चन आपको बता दिया तो एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और उस क्वेश्चन को आप करेंगे। लिखिएगा, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, क्या होगी जिसमें 12, 15, 21, 36, 36, 48, 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है जिस तरीके से भी आपने किया है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 15, 21, 36 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो आपने क्या करना है, 12, 15, 21, 36 और 48 का आप एलसीएम निकालेंगे, और जो आपके पास में एलसीएम निकल के आता है तो उसके बाद आप लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर, अभीष्ट संख्या इक्वल्स जो आपके पास में एलसीएम आया उसमें आपने 7 को ऐड कर देना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें क्रमशः 6, 8, 15, 20, 25 से भाग देने पर भाग पूरा चला जाए। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन दे दी है। कंडीशन क्या दे दी है, 5 अंकों की संख्या बतानी है और वो सबसे छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, आपने लिखा 1 और उसके राइट हैंड साइड में आपने 5 से 1 कम 4 0 आपने पुट कर दिए। तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। तो इस 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपने बतानी है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो आपके पास में भाई 10,000 हो गई। अब 10,000 में 6, 8, 15, 20 और 25 अगर इन सबका भाग दें तो भाई भाग पूरी बार जाना चाहिए। तो लेकिन ऐसा संभव है नहीं भाई, इनमें से सभी संख्याओं से भाग इसमें नहीं जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे कि भाई वो संख्या क्या होगी जिसमें आपका भाग पूरी बार चला जाए, वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने 6, 8, 15, 20, 25 का पहले एलसीएम आपने निकालना है। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले आपने 6, 8, 15, 20, 25 ये आपने जो है जो नंबर्स आपको दिए थे वो नंबर्स आपने लिख दिए।
उसके बाद आपने क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल देना है, इसका लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। तो सबसे पहले आपने 2 से डिवाइड किया, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 15 में जाता नहीं तो एज इट इज, 2 1 जा 2 और 2 0 जा 0, 25 में जाता नहीं, तो 25 जिसमें नहीं जा रहा है वो नंबर को आपने जैसे है वैसे ही उतार के रख देना है। अगले में फिर 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 3 में जाता नहीं है, 4 में जाएगा तो 2 2 जा 4, 15 एज इट इज, 2 5 जा 10 और 25 एज इट इज। ओके, फिर 2 से आपने डिवाइड करिए, तब जब तक 2 से जाता है तब तक देते रहेंगे। 3 में जाता नहीं है, 2 1 जा 2, 15 ऐसे ही रहेगा, 5 ऐसे ही रहेगा, 25 ऐसे ही रहेगा। अगला नंबर हमारे पास में आया 3। अब 2 से किसी भी नंबर में, 2 से किसी भी संख्या में आपके पास में आप डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो 3 से जाएगा तो 3 1 जा 3, 1 ऐसे ही रहेगा, 3 5 जा 15, 5 ऐसे ही रहेगा, 25 में जाता नहीं तो 25 भी ऐसे ही रहेगा। ओके, अगला नंबर आपके पास में क्या हो जाएगा, 5 से 1 ऐसे ही रहेगा, ये 1 ऐसे ही रहेगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और फिर आपने 5 से डिवाइड किया तो ये आपके पास में हो गया 1 1 1 1 और 5 1 जा 5। तो हमारी लास्ट लाइन जो है वो बन गई 1 1 1। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास में क्या हो जाएगा, इक्वल्स किसका, 6, 8, 15, 20 and 25 is equal to LCM of 6, 8, 15, 20 and 25 is equal to 2, 1, 2, 3 टाइम हमारे पास में 2 है तो 1, 2, 3 टाइम हमने 2 लिख दिया और फिर हमारे पास में 3 1 टाइम है तो इंटू 3 इंटू 5 हमारे पास में 2 टाइम है तो 5 इंटू 5 ये हमने लिख लिया। अब इनको मल्टीपल करना है भाई हमने, तो मल्टीपल करेंगे तो अब हमारे पास में देखिए क्या आता है, ये हमारे पास में हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। बाकी जो बचा उसको आपने एज इट इज जैसे है वैसे ही आपने लिख लिया। लास्ट के 2 हमारे पास में बच गए हैं, 5 इंटू 5 तो वो लिख दिए। अगले उसमें 24 और 5 को आपने मल्टीपल करना है तो 5 4 जा 20, कैरी रहा 2, 5 2 जा 10 और 2 12, ये हमारे पास में आ गया इंटू 5 आपके पास में ये, और फिर आपने मल्टीपल किया तो 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, कैरी रहा 1, 5 1 जा 5 और 1 6, तो 600। आपके पास में 600 एक ऐसा नंबर है जो कि 6 से भी डिवाइड हो रहा है पूरी बार, 8 से भी उसमें पूरी बार भाग जा रहा है, 15 से भी पूरी बार भाग जा रहा है, 20 से भी पूरी बार भाग जाएगा और 25 से भी पूरी बार भाग जाएगा। तो ये हमारे पास में एलसीएम आ गया। अब इसको थोड़ा हमने आगे बढ़ाना है। उसने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो आपने क्या करना है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है, क्योंकि सिंस 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इक्वल टू 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो ये बराबर आपके पास में क्या होगी, 1 और उसके राइट हैंड साइड में 4 0। इसमें आप क्या करेंगे, ये जो 5 डिजिट की आपके पास में सबसे छोटी संख्या आई है उसमें आप जो एलसीएम आया है उससे डिवाइड कर देंगे। तो आपने डिवाइड किया 600 से, 600 आपके पास में एलसीएम आया था, उससे आपने 10,000 में डिवाइड करना है। ओके, डिवाइड करते हैं तो किस तरीके से आपके पास में जा रहा है, यहां 3 डिजिट्स आपके पास में है, 3 डिजिट्स है, तो यहां पे भी अगर 3 डिजिट्स लेते हैं तो ये 100 आपके पास में होता है जो कि 600 से छोटा है, तो यहां 4 डिजिट आप ले लेंगे, यानी कि 1000 में आपने डिवाइड करना है।
आप देखिए ये जो 6 है, इस 6 की टेबल को पढ़िए और यहाँ की 2 डिजिट के आसपास में आप आइए, 10 के पास में आप आइए। तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 2 टाइम में ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि 600 2 जा 1200, 1200, जो कि 1000 से बड़ा हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि 1 टाइम में आप डिवाइड कर देंगे, तो 600 1 जा 600। अब आपने सब्ट्रैक्ट किया, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपके पास में 4 हो गया। ओके, अब 600 से छोटा आया भाई 400, तो आपने क्या करना है, यहां से 0 को उतार देना है इसके साथ में, ये 4000 बन गया आपके पास में। अब यहाँ 3 डिजिट है और इधर 4 डिजिट आपके पास में है, तो ये जो 6 है इसकी टेबल इन 2 डिजिट के आसपास में लेके आओ। तो 6 6 जा 36 और 6 7 जा 42, 42 आपके पास में ज्यादा हो जा रहा है, तो 606 जा, तो 606 जा, देखो यहीं पे हम मल्टीपल भी कर देते हैं, 6 0 जा 0, 6 0 जा 0 और 6 6 जा 36। ओके, ये हमारे पास में आया। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, 0 में से 6 सब्ट्रैक्ट होता नहीं है, यहां से इसको एक बोरो दे दिया, तो 10 10 में से 6 गया 4, या 3 3 में से 3 गया 0, तो 400 आपके पास में फिर शेष बच गया, रिमेन्स हो गया। ओके, अब आपके पास में कोई संख्या उतारने के लिए भी नहीं है, तो 400 आपके पास में शेष आ गया है। तो अब आप लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर, अभीष्ट संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसमें कि आपके पास में जो भी आपके पास नंबर दिए थे उनसे भाग पूरी बार चला जाएगा। तो भाई वो क्या होगी, 4 डिजिट का नंबर आपके पास में, 5 डिजिट का नंबर आपके पास में 10,000 हो गया, इसमें आपने प्लस करना है। अगर माइनस करेंगे 10,000 में, अगर माइनस करेंगे तो फिर वो 5 डिजिट की वो 5 डिजिट का नहीं, वो 4 डिजिट का आपके पास में बन जाएगा। 10,000 में से अगर एक आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इधर ले लेते हैं इसको, अगर आपने 10,000 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक कम कर दिया, तो देखिए कितने अंकों की वो संख्या बनती है। 10 में से एक गया 9, ये 9 रहा आपके पास में, ये 9 रहा आपके पास में, और ये 9 आपके पास में रहा, ये 0 हो गया, तो आपके पास में वो 4 अंकों की संख्या बन गई। तो इसलिए घटाना नहीं है, हमें क्या करना है, प्लस करना है, ऐड करना है, तब हमारे पास में वो 5 डिजिट का नंबर होगा। तो अब ऐड क्या करेंगे, 10,000 में ऐड हमने क्या करना है, जो हमारे पास में एलसीएम आया था 600 से जब हमने भाग दिया तो हमारे पास में जो रिमेन्स बचा, जो शेष बचा, उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। 600 में से जो आपके पास में शेषफल आया है उस शेषफल को घटाएंगे, घटाकर जितना आएगा उसको 10,000 में आपने जोड़ देना है। तो इसलिए हमने ब्रैकेट के अंदर में रखा, तो 10,000 प्लस 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, और 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 हमारे पास आ गया। अब इसको ऐड कर देते हैं, तो यूनिट में यूनिट को ऐड किया तो 0, फिर टेंस में टेंस को ऐड किया तो 0, और 100 में 100 को ऐड किया तो 2, और 1000 में, यहाँ 1000 के लिए कुछ है नहीं तो 0, और 10,000 में 1, तो 10,200 आपके पास में एक ऐसा नंबर है, 5 अंकों की ऐसी संख्या है जिसमें आपके पास में 6, 8, 15, 20 और 25 से पूरी बार भाग चला जाएगा। तो ये आपके पास में एक क्वेश्चन था। तो बहुत ही आराम से, बहुत ही समझदारी के साथ में इन क्वेश्चंस को आपने करना है, और इसी तरीके से आपके पास में और क्वेश्चंस भी होंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी आप देखिएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, तो इसको इसी पे ही एक क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, और नहीं आएगा तो फिर से आप मेरे से पूछिएगा इसी क्लास में। अगर जो क्वेश्चन मैं अभी आपको नोट करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 आप नोट करिए। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, वैसे तो आ जाना चाहिए, बाय द वे नहीं आता है, तो आप इसी क्वेश्चन को मुझसे इस क्लास में पूछिएगा। लिखिएगा क्वेश्चन, 5 अंकों की
अब जरूरी नहीं है कि 5 अंकों की आपके पास में आए, 6 अंकों की आपके पास में आए, तो कुछ भी पूछ सकता हो, 4 अंकों की, 3 अंकों की, 5 अंकों की, ठीक है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 7, 10 और 12 से भाग देने पर शेष कुछ ना बचे। देखो किस तरीके से क्वेश्चन को पूछ लिया है। भाग देने पर शेष कुछ ना बचे। कुछ ना बचे मतलब भाग पूरी बार चला जाए, यानी कि 4, 7, 10 और 12 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, भाग पूरी बार चला जाए, ये वो क्वेश्चन को कह रहा है। तो यहाँ पे शेष कुछ ना बचेगा मतलब हो गया कि आपके पास में रिमाइंडर जो आ रहा है वो 0 आएगा। तो आपने क्या करना है, 4, 7, 10, 12 का आप एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालने के बाद में जो आपके पास में एलसीएम आता है, उसके बाद आप लिखिएगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर में जो एलसीएम आता है उससे आपने डिवाइड करना है। एलसीएम से आपने डिवाइड किस में करना है, जो आपके पास में 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके, अब रिक्वायर्ड नंबर आपके पास में क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर आपके पास में हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, जो आपके पास 5 डिजिट का नंबर है उसमें आपने ऐड करना है, क्या चीज ऐड करनी है, एलसीएम माइनस रिमाइंडर जो आपके पास में शेष बचा है उसको आपने ऐड करना है। तो जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम में से जब आपने 5 डिजिट के नंबर में डिवाइड करोगे तो जो शेष बचेगा उसको आपने घटा देना है, घटा के जितना आएगा उसको 5 डिजिट के नंबर में आपने ऐड कर देना है। तो ये प्रोसेस हर क्वेश्चन में चलेगी, चाहे वो आपके पास में 4 डिजिट का नंबर पूछ ले, वो चाहे आपके पास में 7 डिजिट का नंबर पूछ ले, तो प्रोसेस आपने यही रखनी। ओके, एक क्वेश्चन मेरे पास में और है तो इस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और इसी के साथ में हमारा ये एलसीएम वाला जो चैप्टर होगा ये समाप्त भी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार ये क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं। प्रश्न आपके पास में है, 4 घंटे, घंटे मतलब घंटियां, यहाँ पे ये घंटे से मतलब है घंटियां, 4 घंटियां जो क्रमशः 2, 5, 8 और 10 सेकंड के इंटरवल पे, अंतराल मतलब गैप पे, इंटरवल पर बजते हैं। यानी कि एक घंटी आपके पास में 2 सेकंड में बजी, फिर 5 सेकंड के अंतर में बजी, फिर 8 सेकंड के अंतराल में बजी, फिर 10 सेकंड के बाद बजी। तो इस तरीके से ये 4 घंटियां बजती हैं। एक बार एक साथ बजकर, दिन में एक समय ऐसा आता है कि ये सब के सब एक साथ बजती हैं। तो एक बार एक साथ बजकर फिर कितनी देर बाद ये साथ बजेंगी, कितनी देर के बाद ये फिर साथ में बजेंगी। तो ऐसा जो क्वेश्चन होता है कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये आपके पास में है। और किस तरीके से है देखिए, इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, दिखने में ये क्वेश्चन छोटा सा है और करने में भी इतना ही छोटा ही क्वेश्चन है, इतना ही आसान ही क्वेश्चन है, बहुत आसान सा। आपने क्या कर देना है, जब भी घंटियों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछे आपने सीधे सीधे 2, 5, 8 और 10 का एलसीएम निकाल देना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकाल देना है। तो किसका निकालना है, 2, 5, 8 और 10 का। दूरी दूरी पर लिखेंगे तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 2 से पहले डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा 2, 5 ऐसी रहेगा, 2 4 जा 8
2 5 10। अगला फिर आपने 2 से डिवाइड किया, 1 ऐसी रहेगा, 5 ऐसी रहेगा, 2 2 4, 5 ऐसी रहेगा। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 1 ऐसी रहेगा, 5 ऐसी रहेगा, 2 1 2 और 5 फिर आपके पास में ऐसी रहेगा। अगला नंबर 3 का आना है, 3 से कोई डिवाइड होगा नहीं इसमें, फिर सीधे आप 5 पे आ जाएंगे। तो 5 से 1 ऐसी रहेगा, 5 1 5, 1 ऐसी रहेगा, 5 1 5। ओके, लास्ट की लाइन हमारे पास में 1 1 1 बच गई है। तो एलसीएम ऑफ किसका? 2 5 8 एंड 10 इज इक्वल टू क्या? 2 आपके पास में कितनी बार है? 3 टाइम। 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 1 टाइम आपके पास में 5 है। तो इनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास में क्या हो गया भाई? 2 2 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40। 40 आपके पास में रिजल्ट आ गया। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, वो पूछा था कि भाई सेकेंड के अंतराल में बज रही है, तो कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी? तो 40 सेकेंड। ये आंसर आपके पास में किस में आएगा? सेकेंड। 40 सेकेंड के बाद में ये फिर एक साथ बजेंगी। चारों घंटियां एक साथ 40 सेकेंड के बाद बजेंगी। तो ये आपके पास में क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।